Jai Hind, everyone. So, the D Day has finally arrived, and 4th of August is your CAPF Assistant Commandant 2024 एग्जामिनेशन। तो एग्जाम में जाने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ लास्ट मिनट एडवाइस क्या है, वो आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूं इस छोटी सी वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले, इस सेशन को शुरू करने से पहले एक जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दैट नाउ एंड ऑल्सो इन द एग्जामिनेशन, डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। जितनी आप तैयारी कर चुके हैं वो तैयारी सफिशिएंट है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एक बहुत जरूरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि एग्जाम क्लियर करने के लिए जितनी जरूरी है एग्जाम से पहले की तैयारी, उतना ही आपकी एग्जाम क्लियर होना इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि एग्जाम के दौरान जो वो टोटल टाइम था, पेपर 1 के 2 आवर्स और पेपर 2 के जो 3 आवर्स हैं, उस समय पर आपका टेम्परामेंट क्या रहा, कितना आप डी स्ट्रेस्ड थे, कितना आप रिलैक्स्ड थे और कितना एक कंपोज्ड तरीके से आपने पेपर को अटेम्प्ट किया, वो भी आपके एग्जाम क्लियर करने पर, आपके सर्विसेज को ज्वाइन करने पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा, डी स्ट्रेस योरसेल्फ एंड जस्ट फोकस अपॉन योर परफॉर्मेंस। ठीक है, तैयारी बहुत अच्छी है आपकी, अब आपको सिर्फ परफॉर्म करना है। अब सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं जो आपको एग्जाम के दौरान कैरी करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, एडमिट कार्ड, कम से कम 2 कॉपीज एडमिट कार्ड की कैरी कीजिए, वेदर ब्लैक और व्हाइट और कलर्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो कैरी कीजिए। बट 2 कॉपीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार मौसम ऐसा है, एक कॉपी खराब हो गई या एक कॉपी कहीं मिस हो गई, तो अच्छा है कि आपके पास एक बैकअप भी रहे। इसके साथ साथ डू कैरी अ फोटो आईडी प्रूफ प्लस योर आधार कार्ड, ये दोनों चीजें कैरी कीजिए इन ओरिजिनल्स। ओके, इसके अलावा ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जो हैं वो आपको कैरी करने हैं। डू कैरी अ वाटर बॉटल। इसके साथ साथ आप अपने 2 फोटोग्राफ्स भी कैरी कीजिए, जो फोटोग्राफ्स आपने अपलोड किए हैं एडमिट कार्ड के लिए, वही फोटोग्राफ्स आप कैरी कीजिए, एटलीस्ट 2 फोटोग्राफ्स, बिकॉज यू हैव गॉट 2 पेपर्स। ओके, मूविंग अहेड, अब यहां पर अगली चीज का जो ध्यान रखना है दैट इज रीच योर एग्जामिनेशन सेंटर बाय 8:30 और 9 AM। ठीक है, 10 से 12 आपका पहला पेपर होने वाला है, तो ध्यान दीजिए कि आप एग्जामिनेशन सेंटर एट मैक्स बाय 9 AM तो पहुंच जाए, मतलब एग्जाम से 1 घंटे पहले जरूर पहुंच जाइए। क्यों? थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं कि आजकल मौसम खराब है। ठीक है, उसके अलावा ट्रेवल करने में टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही अगर बाई चांस बारिश भी होती है, मौसम में थोड़ा भी खराबी आती है, तो आपका जो प्रोसेस है, ठीक है, आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर में पहले एडमिट कार्ड चेक होना, प्रॉपर स्क्रूटनी, सिक्योरिटी चेक जो है, वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, उसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि बाय 8:30 AM और 9 AM एट मैक्स यू रीच योर एग्जामिनेशन सेंटर। ओके, अगली चीज जो ध्यान में रखने वाली है दैट इज दी क्वेश्चन पेपर। अब पेपर 1 जो है आपका दैट इज जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस, 250 मार्क्स का आपका पेपर है। ठीक है, यहां पर टोटल 125 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 2 घंटे की ड्यूरेशन है और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। ठीक है, अब ये जो पेपर है ये रिलेटिवली स्कोरिंग है। ठीक है, तो पेपर 1 में आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए? ठीक है, तो पेपर 1 में आप लोगों का जो टारगेट स्कोर है दैट हैज टू बी 150 प्लस, 150 से ज्यादा एम करना है आपको। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है अपना स्कोर 120 130 एम करके चलते हैं, अफेक्टिवली स्कोर करते हैं 100 110 और उसके बाद कहते हैं सर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, एग्जाम टफ आया था। देखिए यहां पर पेपर आराम से स्कोर किया जा सकता है, 150 प्लस का टारगेट लेकर चलिए, ताकि किसी प्रकार से पेपर 2 में भी अगर कोई दिक्कत आए तो वो आपकी मैच हो जाए। ठीक है, अब पेपर 1 में ध्यान दीजिएगा कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, पेपर 1 में कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स इतने ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर आप 150 प्लस का स्कोर टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि आपके जो अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है, आप जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट हैज टू बी एटलीस्ट अराउंड 90 प्लस, या फिर सेफर साइड 80 प्लस टू 90 प्लस आपको अटेम्प्ट करने हैं।
ठीक है, बहुत कम भी अगर अटेम्प्ट करेंगे तो एग्जाम थोड़ा सा हाई स्कोरिंग हो जाता है, तो कम से कम 80-90 क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। ठीक है, ओके। और ये इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि कैसे कुछ पोर्शन है जहां पर आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक, सो यहां पर आपका टारगेट स्कोर 150 प्लस, अटेम्प्ट जो है वो 80-90 से रहने चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ किसी भी प्रकार से वाइल्ड गैस आपको नहीं मारने हैं, जो आंख बंद करके जैसे कई बार कहते हैं ना तुक्के लगा दिए, वो आपको नहीं करने हैं। क्वेश्चंस को थोड़ा सा लॉजिकली सॉल्व कीजिए, उसके साथ साथ मेथड ऑफ एलिमिनेशन आपको करना है। ठीक है, अब कौन से क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं ये भी समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, ठीक है, 2 ऑप्शंस अगर आप एलिमिनेट कर लेते हैं तो फिर उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपने लॉजिकली 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, आप कॉन्फिडेंट हैं कि जो आंसर है वो 2 में से ही कोई सा है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। इट हैज गॉट हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप अगर यही सोचते रहे कि नहीं ऐसा तो नहीं है सर, फॉर श्योर मैं 100% कॉन्फिडेंट नहीं था, देखिए यूपीएससी का पेपर है, 100% कॉन्फिडेंस जो है वो श्योर शॉट आपको किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है ना मिले। क्लियर, तो लॉजिकली आपको जो ऑप्शंस हैं उन्हें एलिमिनेट कीजिए एंड देन अराइव अपॉन द करेक्ट आंसर। ओके, देन कीप फिलिंग अप द ओएमआर शीट। ठीक है, ओएमआर शीट जो है वो साथ के साथ भरते रहिए। अब क्वेश्चन पेपर जो आपको आता है, उस क्वेश्चन पेपर में मेरा सजेशन ये है कि पेज वाइज आप ओएमआर शीट भी साथ के साथ भरते रहिएगा। मतलब सपोज एक पेज पर आपको 6-7 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जैसे ही उस पेज के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें, ठीक है, देन डू फिल अप योर ओएमआर शीट। कई बार क्या होता है कि आप लोग ओएमआर शीट का लास्ट तक एंड वेट करते हैं और उसकी वजह से कई बार आंसर सही निकाला था बट गलती से बबल गलत मार्क हो गया। ठीक है, या जल्दबाजी में कुछ छूट गया। क्लियर, तो इस गलती से बचने के लिए ओएमआर शीट जो है वो भी पैरेलली उसे भी फिलअप करते चलिएगा। ठीक है, अब यहां पर जो आपका पेपर 1 है उसमें स्कोरिंग टॉपिक्स जो हैं, ठीक है, आपका जो क्वांट प्लस एप्टीट्यूड जो आता है दैट इज इजीली डूएबल। ठीक है, उसके अराउंड 20 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, इस ये आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं, ये सभी अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगली चीज इंडियन पॉलिटी जो है दैट इज इजीली डूएबल। ठीक है, पॉलिटी में अच्छा स्कोर किया जा सकता है, तो इसके अराउंड जो 14-15 क्वेश्चंस आते हैं उन्हें जरूर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है, ठीक है, उसमें काफी लॉजिकल होता है, आपने अगर पढ़ा है तो लॉजिकली आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी में जो वन लाइनर्स आ रहे हैं, ठीक है, हमने काफी समय से ये देखा है कि ज्योग्राफी का जो पेपर आ रहा है उसमें बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंट हैं उन्हें अटेम्प्ट जरूर कीजिए। इसके अलावा काफी समय से हम देखते हैं कि सीएपीएफ के पेपर में इकोनॉमी टफ आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इकोनॉमिक्स में किसी प्रकार का डाउट है उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर्स में भी आप कई बार जो क्वेश्चंस हैं जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, या पर्सन इन न्यूज है या कुछ अवार्ड्स जो हैं, ठीक है, वो काफी ज्यादा डुएबल आते हैं, तो उन्हें जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, ये सभी वो टॉपिक्स हैं जहां पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए लिखा क्योंकि एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में कई बार स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो वहां पर आपको किसी प्रकार का ब्लाइंड गैस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टारगेट रखिए कि हमें इस टारगेट को अचीव करना है जैसे भी अचीव हो। क्लियर, अगर इसके साथ साथ आपको एडिशनली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इजी रखने, अटेम्प्ट कीजिए, आपको इकोनॉमी आता है, देन इट इज गुड। ओके, चलिए, तो ये एक बेसिक स्ट्रेटेजी है जो आप पेपर 1 के लिए एम्प्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दी पेपर 2। पेपर 2 जो है आपका वो 3 आवर्स है, सब्जेक्टिव पेपर है, लेंथी आंसर राइटिंग है, 200 मार्क्स है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके पेपर 2 में, तो पेपर 2 में भी हमें कोशिश करनी है कि हमारा जो टारगेट हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है, पहला टारगेट है हमारा दैट वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। ठीक है,
किसी भी तरीके से हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, क्योंकि सभी क्वेश्चंस की अच्छी खासी वेटेज है। ओके, इसके साथ साथ हमारा जो स्कोर है, अगर हमने सभी क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है, और करेक्ट सिंटेक्स, मतलब जो प्रॉपर एक तरीका है उसे लिखने का, अगर हमने वो फॉलो कर लिया सभी क्वेश्चंस में, देन आई एम क्वाइट श्योर दैट यू कैन इजीली स्कोर एनीथिंग ओवर 110 120। आप 110 120 का स्कोर जो है आराम से लेकर आ सकते हैं, अगर आपने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और प्रॉपर प्रोसेस, प्रॉपर सिंटेक्स को फॉलो किया गया है व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स। ओके, अब पेपर 2 में आपका किन चीजों का ध्यान रखना है? प्लीज कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम व्हाइल राइटिंग योर एसेज। ठीक है, ऐसे लिखते समय आपको टाइम का एक पूरा ट्रैक रखना है। कई बार स्टूडेंट जो है ऐसे लिखते लिखते इतने मग्न हो जाते हैं, या फिर उन्हें लगता है अरे ये भी इंफॉर्मेशन लिख दो, वो भी लिख दो ऐसे राइटिंग में, जिसकी वजह से वो कई बार तो कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि 1-1.5 घंटा सिर्फ ऐसे लिखते में ही लगा देते हैं। ठीक है, आपको 4 ऐसे वहां पर लिखने हैं। ठीक है, ऐसे लिखते समय चूज टॉपिक्स वाइजली। ठीक है, वाइजली आपको टॉपिक्स चूज करने, कई बार ऐसा नहीं कि अरे ये टॉपिक तो बहुत चल रहा है लिख देते हैं। ठीक है, अब कोई भी आप कई बार कोई फिलोसफिकल टॉपिक लिख देते हैं, आपके पास डेटा बहुत कम होता है, फैक्ट्स बहुत कम होते हैं उन्हें लिखने के लिए। सो इफेक्टिवली ऐसा टॉपिक चूज कीजिए जहां पर आप जो वैल्यू है उस टॉपिक की, वहां पर रिपोर्ट्स, डेटा, फैक्ट्स के माध्यम से आप अच्छी खासी वैल्यू वहां पर प्रेजेंट कर सके। ओके, नेक्स्ट, ये जो आंसर आप लिखते हैं, ये जो ऐसे लिखते हैं, मैक्सिमम 15 to 20, ठीक है, मिनट्स जो हैं एक ऐसे पर जाने चाहिए। ठीक है, मेरा सजेशन है दैट एनीथिंग ओके ओवर 1 hour शुड नॉट बी गिवन इनटू एसेस। ठीक है, 1 घंटे अगर आप पूरा ऐसे राइटिंग अगर आपने 50 minutes to 1 hour में कंप्लीट कर लिया, देन ऑल्सो इट इज वेरी गुड। ओके, प्रोवाइडेड यू हैव रिटन गुड एसेस। ठीक है, ऐसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके जो वर्डिंग है 250 वर्ड्स टू 300 वर्ड्स के बीच में लेंथ जो है वो रखिएगा एसेज की। यू विल बी एबल टू कंप्लीट एसेज वेल विद इन योर टाइम लिमिट। ओके, आर्ग्यूमेंट राइटिंग स्कोरिंग पार्ट है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट राइटिंग आपका स्कोरिंग पार्ट है, अच्छा खासा लिखिए। ध्यान रखिएगा कि आर्ग्यूमेंट जब आप लिखते हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो 3-4 लाइन में लिखिए, फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट फेवर और अगेंस्ट पॉइंट्स में लिखने हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स आपको पॉइंट्स में लिखने हैं। try to write at least 6 to 8 points in each, okay, and then conclusion again in 3-4 lines. Okay, that is your own opinion over the topic. Okay, रिपोर्ट राइटिंग में प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना है। ठीक है, आपको रिपोर्ट राइटिंग का प्रॉपर फॉर्मेट अगर पता है, अच्छी सी रिपोर्ट लिखेंगे, थोड़ा डेटा प्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी गुड। ओके, प्रीसी राइटिंग में डोंट कॉपी द एंटायर पैसेज। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स पूरे पैसेज को कॉपी कर देते हैं। ध्यान दीजिए कि जो प्रीसी राइटिंग है वहां पर आपको पूरा जो पैसेज है वो अपने वर्ड में अप्रोक्सीमेटली 1/3 वर्ड्स में लिखना होता है। ठीक है, सो इट हैज टू बी रिटन इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन लैंग्वेज, डोंट ट्राई टू कॉपी द पैसेज। ओके, देन ग्रामर इज द हाईएस्ट स्कोरिंग पार्ट। तो ये जो आपके पास आप ये देखते हैं कि ये जो स्कोर है आपका लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अलोंग विद अनसीन पैसेज, दैट इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट। ओके, सो यहां पर कोशिश कीजिए कि आप चाहें पेपर में यहीं से अटेम्प्ट कर दीजिए। ठीक है, ताकि ये जो आपके मार्क्स हैं, ये जो आपके 20-25 नंबर है वो सिक्योर हो जाए। ठीक है, देन मूव ऑन टू दी लेंथी आंसर्स। ओके, सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल अटेम्प्टिंग योर पेपर टुमारो। ओके, देन आप लोगों के लिए मैं और आकाश चंदे सर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 एग्जाम का एक परफेक्ट मोस्ट ऑथेंटिक एनालिसिस लेकर आएंगे फ्रॉम 5:30 PM ऑन दी सेम चैनल। क्लियर, आपका एग्जाम कैसा रहा वो डिस्कस करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, देन व्हाट शुड बी योर रोड मैप अहेड। ठीक है, आगे क्या रोड मैप होने वाला है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों के कोई भी अगर डाउट्स हैं किसी प्रकार से, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन व्हाट्सएप। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दी टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दोनों में दिया गया है, जाएगा आपके साथ, तो आप वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। डू ट्राई टू कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। Okay, so all the very best for your examination. ठीक है, do well, don't stress yourself. Okay, you can do it and you will be doing it, provided you maintain calm and composure throughout the exam.
ठीक है, बिल्कुल शांत मन से, बिना घबराए हुए, अपने एंजाइटी लेवल को कंट्रोल करते हुए एग्जाम दीजिएगा। ध्यान दीजिए किसी भी तरीके से एग्जाम में लेट आपको नहीं होना है। Clear? So all the very best for your examination. We'll see you all in the exam analysis. Jai Hind.